आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बैक्टीरिया के बारे में जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। ये जो बैक्टीरिया होता है ये एक तरह का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो मोस्टली हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। हमारी बॉडी में जैसे हमारा माउथ हो गया, हमारा गला हो गया और जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये यहाँ पर पाया जाता है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी शेप। जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है वो सर्कुलर स्पेरिकल शेप का होता है और चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ग्राम स्टेनिंग, ये पॉजिटिव ग्राम स्टेनिंग शो करता होता है। स्ट्रेप्टोकोकस फैक्युलेटिव एनारोब्स है, मतलब ये अगर इससे हम ऑक्सीजन देंगे तो भी ये ग्रो कर जाएगा और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी ये ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कैटालेस टेस्ट। कैटालेस का मतलब होता है ये देखना कि जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में आकर कोई एंजाइम रिलीज करता है या नहीं करता। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस है उसका कैटालेस टेस्ट नेगेटिव आता होता है। इट मीन्स कि स्ट्रेप्टोकोकस हमारी बॉडी में कोई एंजाइम रिलीज नहीं करता। नेक्स्ट है कैप्सूल फॉर्मेशन। जो कैप्सूल होती है वो बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो हाँ जी, स्ट्रेप्टोकोकस कैप्सूल की फॉर्मेशन करता होता है और जो इसका कैप्सूल है वो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस की क्लासिफिकेशन। स्ट्रेप्टोकोकस को हम लोग हीमोलिसिस के बेस पे क्लासीफाई करते हैं। हम लोग इसकी ग्रोथ ब्लड आकार में कराते होते हैं, देन हम इसको क्लासीफाई करते हैं। जब हम इसकी ब्लड आकार में ग्रोथ कराएंगे तो ये 3 में क्लासीफाई हो जाते हैं: अल्फा हीमोलिटिक, बीटा हीमोलिटिक एंड गामा हीमोलिटिक। अल्फा हीमोलिटिक में क्या होता है, जो हमारा बैक्टीरिया है इसकी पार्शियल हीमोलिसिस होती है और बीटा में कंप्लीट हीमोलिसिस हो जाती है और गामा में हीमोलिसिस नहीं होती। अगर हम लोग अल्फा हीमोलिटिक में देखें तो इसमें क्या होगा, जब हम इसकी ग्रोथ कराएंगे तो वहाँ पर ग्रीन कलर के कॉलोनीज बन जाएंगी। और बीटा हीमोलिटिक में क्या होगा, वहां पर बिल्कुल क्लियर जोन हो जाएगा और गामा हीमोलिटिक में तो हीमोलिसिस नहीं होगी। अल्फा हीमोलिटिक का हमारा एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बीटा हीमोलिटिक का हमारा एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एंड गामा का एग्जांपल है एंट्रोकोकस फेल्सियस। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफाई करते होते हैं लेंसीफिल्ड ग्रुपिंग के बेस पे। लेंसीफिल्ड ग्रुपिंग क्या होता है, जो बैक्टीरिया के ऊपर कार्बोहाइड्रेट का जो एंटीजन होता है उसके बेसिस पे हम लोग करते होते हैं। तो ये हमारे 5 ग्रुप में बांटे हुए हैं। फर्स्ट है ग्रुप ए, देन ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड अदर ग्रुप। जो हमारा अदर ग्रुप है उसमें हमारा ग्रुप एफ, ग्रुप जी और ग्रुप एल आता होता है। जो ग्रुप ए है इसमें भी बीटा हीमोलिटिक होती है, ग्रुप बी में भी बीटा हीमोलिटिक, ग्रुप सी में भी बीटा हीमोलिटिक और ग्रुप डी में अल्फा, बीटा एंड गामा हीमोलिटिक तीनों होती है। और जो अदर ग्रुप है उसमें कोई भी हीमोलिसिस नहीं होती। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, इसको हम लोग GAS भी कहते हैं। G मीन्स ग्रुप, A, S मीन्स स्ट्रेप्टोकोकस। तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है, जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो ये हमें स्ट्रेप थ्रोट कर देगा। स्ट्रेप थ्रोट का मतलब होता है हमारे गले में स्वेलिंग हो जाएगी, हमारे जो टॉन्सिल्स हैं वो स्वेलो हो जाएंगे, जिस वजह से हमें फीवर हो जाएगा और सेलुलाइटिस हो जाएगा। सेलुलाइटिस एक स्किन की प्रॉब्लम है जिसमें हमारी स्किन पेनफुल हो जाती है, स्किन में स्वेलिंग आ जाती होती है। नेक्स्ट है ग्रुप बी। ग्रुप बी है, ये मोस्टली ये जो बैक्टीरिया होता है ये हमारी वजाइना एंड GI ट्रैक पे मिलता होता है और ये बीमारी कोज करता होता है निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस। ग्रुप सी में क्या होता है, ये मोस्टली ह्यूमन बीइंग में नहीं होता, ये मोस्टली बैक्टीरिया एनिमल्स के अंदर ही पाया जाता है, बट बहुत कम चांसेस होते हैं ये ह्यूमंस के अंदर भी हो जाता है। मोस्टली ये फेरेंजाइटिस कोज करता है। फेरेंजाइटिस का मीन्स होता है स्वेलिंग हो जाना फेरिंग्स में। नेक्स्ट है ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस। जो ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस है इसके जो हमने गामा हीमोलिटिक में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था एंट्रोकोकस फैसिलिस, ये उसी की वजह से ही होता है। और ये मोस्टली क्या कोज करता है, UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड लीवर के अंदर बिलियरी ट्रैक इन्फेक्शन ग्रुप डी की वजह से होता है। नेक्स्ट जो हमारे अदर ग्रुप थे F, G एंड L, ये ह्यूमंस के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब नहीं मिलते, मोस्टली ये एनिमल्स में ही होते हैं। बट अगर ये ह्यूमंस में हो जाते हैं तो ये स्किन में जो टिश्यूज होते हैं इसके अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि जो स्ट्रेप्टोकोकस है उसे ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल्चर, मतलब उसे ग्रो करने के लिए कैसी जगह चाहिए। तो जो हमारा बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस ये ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार में बहुत अच्छे से उगता होता है, इसलिए हम लोग यही मीडिया का यूज़ करते हैं, ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार। नेक्स्ट है टेम्परेचर। मैंने आपको पहले ही बताया था ये ह्यूमन बॉडी में मोस्टली मिलता है, जैसे हमारे थ्रोट हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो एज सेम ह्यूमन बॉडी की तरह होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है pH। pH भी इसका सिमिलर ही होगा, जैसे ह्यूमन बॉडी का pH जो होता है वो 7.3 से 7.45 समथिंग होता है, तो इसका भी सेम ही रहेगा, हल्का सा डिफरेंस आएगा 7.2 टू 7.4। नेक्स्ट है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो ये फैक्युलेटिव एनारोब्स हैं, मींस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो कर जाते हैं एंड ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो कर जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी का मीन्स होता है स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइज। तो बैक्टीरिया का साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, माइक्रोमीटर में होता है। अगर हम लोग डायमीटर में देखें तो 0.5 से 2 mm होता है ये डायमीटर में। जो इसकी शेप होती है वो स्पेरिकल राउंड होती है, डोम शेप की इसकी कॉलोनीज होती हैं और जो इसका कलर होता है वो मोस्टली ट्रांसपेरेंट होता है और कई बार ग्रेश वाइट में भी ये दिखता है। सर्फेस, जो इसका जो सर्फेस होता है वो स्मूथ सा होता है और मॉइस्ट होता है।
विजिलेंस फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको इवेड कर देते होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके और पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं और डिसीज कॉज कर देते हैं। तो जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, सबसे पहले उसके आउटर मोस्ट लेयर में कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो पॉलीसेक्राइड का बना होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस की जो है वो 3 होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस हो गए, निमोनिया होगा। तो मोस्टली जो कैप्सूल है वो निमोनिया वाले में प्रेजेंट होता है। जो ये कैप्सूल है ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस मतलब जो कैप्सूल है वो एक सेल के बाहर, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है बैक्टीरिया है उसके जो सेल है उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव आउटर लेयर बना लेता है जो इम्यून सेल को मतलब उस पर अटैक करने से रोकती है। नेक्स्ट है एम प्रोटीन। जो एम प्रोटीन होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस में पाया जाता है। ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को टिश्यू में स्टिक होने में, मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यू है वहाँ पर स्टिक हो जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोलाइसिन। जो स्ट्रेप्टोलाइसिन है ये एक तरह का टॉक्सिन होता है जो बैक्टीरिया रिलीज करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी सेल होते हैं और डब्ल्यूबीसी होते हैं उनको खत्म कर देता है और टिश्यू को डैमेज कर देता है, जिस वजह से बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आसानी से स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट है हाइलुरोनिडेज। ये क्या करता है, जो हमारी जितनी भी बॉडी के अंदर जो हमारे टिश्यूज़ प्रेजेंट है ये उसको तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है और टिश्यू में ब्रेकेज होने के कारण ये हमारी बॉडी के डीप इनसाइड चला जाता है और डैमेज कर देता है हमारी बॉडी को अंदर से और भी ज़्यादा। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ब्लड क्लॉट्स वगैरह बने होते हैं उसको तोड़ देता है और ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। नेक्स्ट है पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स। ये भी एक तरह के टॉक्सिन्स होते हैं जिस वजह से हमें फीवर हो जाता है, हमारी बॉडी पर रैशेज हो जाते हैं और शोक आ जाता है। शोक का मीन्स होता है हमारी बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन है वहाँ पर ब्लड की कमी हो जाना। ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इम्यून सेल्स हैं उनको रोक देता है कि वो बैक्टीरिया के ऊपर रिएक्ट करें। मीन्स बैक्टीरिया ने जहाँ पर भी इन्फेक्शन साइट है, जहाँ पर बैक्टीरिया ने अपना एक्शन शो करा है वहाँ पर इम्यून सेल को आने से ये प्रिवेंट करता है। एडहेशन का मीन्स होता है चिपकना। ये बैक्टीरिया को हेल्प करता है कि वो हमारी बॉडी के टिश्यू पर स्टिक हो जाए। नेक्स्ट है पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कैसे डिजीज कॉज कर रहा है। ये बैक्टीरिया की एबिलिटी होती है हमें डिसीज कॉज करने की। जितने भी हमने ऊपर वायलेंस फैक्टर पढ़े थे इन सब की हेल्प से बैक्टीरिया हमें डिसीज कॉज करता होता है। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है ये हमें 2 तरह के इन्फेक्शन करता होता है, एक है सुपरेटिव इन्फेक्शन, देन नेक्स्ट है नॉन सुपरेटिव इन्फेक्शन। इन दोनों में फ़र्क बस इतना सा है, जो सुपरेटिव इन्फेक्शन है इसके अंदर हमारी बॉडी में पस फॉर्म होती है, बट जो नॉन सुपरेटिव इन्फेक्शन है इसके अंदर कोई भी पस फॉर्म नहीं होती। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो हमारे थ्रोट में, माउथ में प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो ये हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है। तो सबसे पहले ये करता होता है स्ट्रेप थ्रोट है ये किसकी वजह से होगा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेसिस की वजह से। तो इसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, जो हमारा गला है वो स्वेलो हो जाएगा, फेरेंजाइटिस हो जाएगा, मीन्स जो फेरिंग्स है वो स्वेलो हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाएगी, जो हमारा थ्रोट है वो सोर मतलब कड़वापन रहना लग जाएगा हमारे मुंह में और हमें बुखार हो जाएगा। नेक्स्ट जो डिजीज़ है जो होती है इससे वो है स्कारलेट फीवर। जो स्कारलेट फीवर है वो भी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन से होता है और इसके अंदर हमें क्या सिम्टम्स दिखेंगे, फीवर हो जाएगा, बॉडी पर रैशेज हो जाएंगे, मुंह में कड़वाहट आ जाएगी और जो टंग होती है ना उस पर व्हाइट कलर के स्मॉल पैचेस आ जाएंगे, जो एक तरह जैसे स्ट्रॉबेरी होती है, स्ट्रॉबेरी रेड कलर की होती है और उसके ऊपर छोटे छोटे व्हाइट पैचेस होते हैं, उसी तरह ही जो हमारी टंग है उस पर भी छोटे छोटे पैचेस आ जाएंगे स्ट्रॉबेरी की तरह। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। इसमें हमें क्या सिम्टम दिखेंगे, जो भी रेस्पिरेटरी की है, खांसी होगी, चेस्ट में पेन होने लग जाएगा, फीवर हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाएगी जिससे हम डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कहते हैं। साइनसाइटिस हो जाएगा। साइनसाइटिस का मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन हो जाना साइनस में। इसमें क्या होगा, हमारे साइनस हमारे नोज के अंदर प्रेजेंट होता है जिस वजह से हमें नसल कंजेशन हो जाएगी, रनी नोज हो जाएगा, नाक में से पानी आने लग जाएगा, हमारे मुंह में दर्द होने लग जाएगा और हमारे सिर में भी दर्द होने लग जाएगा। नेक्स्ट है स्किन इन्फेक्शन है, उसमें सबसे मोस्ट कॉमन है इम्पेटिगो। जो इम्पेटिगो है इसमें क्या होता है, जो हमारी जो स्किन होती है उस पर रेड कलर के छोटे छोटे दाने टाइप में सोर्स बन जाते हैं और अगर हम उसको प्रेस करते हैं, उसको ब्रश करते हैं ना, तो उसके अंदर से येलो कलर का क्रस्ट मींस येलो कलर का फ्लूइड निकलता होता है। नेक्स्ट है एरिस्पिल्स। इसमें ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की वजह से हम ये जितनी बीमारियां पढ़ रहे हैं सारी मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से ही होते हैं। इसमें हमें क्या सिम्टम्स दिखेंगे, हमारी बॉडी है वो पेनफुल हो जाएगी, जो हमारी स्किन है वो स्वेलो हो जाएगी और ये जो बीमारी है ये जो बूढ़े लोग होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो ये सब मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की वजह से। सेलुलाइटिस में क्या होगा, जो हमारी स्किन है उसमें रेडनेस आ जाएगी, वार्म आ जाएगी, स्वेलिंग होने लग जाएगी और पेन होने लग जाएगा अफेक्टेड एरिया में। नेक्स्ट है नॉन सुपरेटिव। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पर पस फॉर्म नहीं होती उसे नॉन सुपरेटिव इन्फेक्शन कहते हैं। इसके अंदर आता होता है रूमेटिक फीवर। अगर जो हमारा स्ट्रेप थ्रोट था कि हमारे गले में कोई भी प्रॉब्लम होने लगी, अगर हम उसको ठीक नहीं करवाते तो वो सीवियर होकर रूमेटिक फीवर बन जाता होता है। तो इसमें क्या होगा, फीवर होगा, हमारी जॉइंट्स है जितने भी पैरों के घुटने हो गए, हाथों के जॉइंट्स हो गए, वहाँ पे पेन होने लग जाएगा और चेस्ट में पेन हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये हमारी किडनी की प्रॉब्लम है, ये भी स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से ही होती है। ये जब हमारी स्किन में और थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है, मेन कोज इसका यही है। तो इसमें क्या सिम्टम दिखेंगे, जो हमारा फेस है वो स्वेलो हो जाएगा, डार्क कलर का यूरिन आने लग जाएगा और जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी हाई हो जाएगा।
ओटिस मीडिया मीन्स कान का इन्फेक्शन। जब भी हमारी जो मिडल ईयर है, मतलब जो हमारी ईयर ट्यूब होती है कान के अंदर, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसे हम लोग ओटिस मीडिया कहते हैं। ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की वजह से भी हो सकता है और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से भी हो सकता है। इसमें सिम्टम्स क्या दिखेंगे, हमारे कान में दर्द होने लग जाएगा, हमारे कान में से फ्लूइड डिस्चार्ज होने लग जाएगा, हियरिंग डिफिकल्टी आ जाएगी, इरिटेट होने लग जाएगा, मोस्टली बच्चे इरिटेट होते हैं, और फीवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो जो इसका ट्रीटमेंट है ना, वो डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर डिसीज है और कहाँ पर इन्फेक्शन लोकेटेड है। तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है किसी भी इन्फेक्शन का, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स ही देते होते हैं। बट एंटीबायोटिक के साथ साथ हमें सपोर्टिव केयर भी देनी होती है ताकि हम लोग कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकें। अगर किसी को भी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो हमारी सबसे फर्स्ट चॉइस होती है पेनिसिलिन। हम उसको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते होते हैं। बट अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो हम लोग उसको एरिथ्रोमाइसिन देते होते हैं। और जो हमारे लिए छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के लिए हम लोग एमोक्सिसिलिन का यूज़ करते होते हैं। और बट अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन है तो उसको हम लोग सिफ्लक्सिन देते होते हैं। जो मोस्टली किसी भी एंटीबायोटिक का जो ड्यूरेशन होता है, मतलब कितने टाइम तक पेशेंट को देनी होती है, वो 7 से 10 दिन का होता है। बट अगर कोई सीवियर केस है, बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, तो उसे हम लोग लॉन्गर थेरेपी भी देते होते हैं। एंटीबायोटिक के साथ साथ हम लोग पेन रिलीफ करने के लिए पैरासीटामोल, मतलब जो एनाल्जेसिस होते हैं, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जिसका एग्जांपल हमारे पास पैरासीटामोल हो गया, आइबुप्रोफिन हो गया। और जो पेशेंट है उसका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करने के लिए हम लोग फ्लूइड इनटेक कराते हैं। मतलब उसे कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। नेक्स्ट रेस्ट भी ज़रूरी है ठीक होने के लिए। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। अगर हमें बैक्टीरिया को रोकना है, मतलब बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उसको प्रिवेंट करना, हैंड हाइजीन जरूरी है। हैंड हाइजीन में आ जाता है कि हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। खाना खाने से पहले, किसी भी पेशेंट वगैरह को टच करने से पहले हैंड हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें कोई भी मतलब सिम्टम्स दिख रहे हैं, स्ट्रेप थ्रोट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो हमें ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट करना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना चाहिए। और हमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए वैक्सीनेशन भी ले लेनी चाहिए, जिसका एग्जाम्पल है वैक्सीन का न्यूमोकोकल वैक्सीन।